प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे और उसमें हम जानेंगे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक या मूल उनका योग और गुणनफल दिया हो तो हम उससे द्विघात बहुपद कैसे बना सकते हैं। हाउ वी कैन जनरेट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ द सम ऑफ द रूट्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स आर गिवन। तो आइए चलते हैं फटाफट। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और हम करते हैं सॉल्व यहां पर। प्यारे विद्यार्थियों, यदि शून्यक दे रखे हो या उनका योग और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद हम कैसे बनाते हैं उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसको लिख भी सकते हैं अपने पास। किस चीज का फॉर्मूला है जी? फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बनाना है कब? यदि शून्यक दे रखे हो। मान लीजिए शून्यक आपके पास है तो द्विघात बहुपद आप उससे कैसे बनाओगे? बीज दे रखा है, पेड़ बनाओ, ये काम हमने करना है। तो देखिए उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस यहां पर हम लिखते हैं मूलों, मूल भी बोलते हैं हम इसको। किसको जी? शून्यक को मूल भी बोला जाता है। यस, मूल भी इसको कहा जाता है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं मूलों का योग, ब्रैकेट बंद, उसके बाद x और प्लस मूलों का गुणनफल। किस चीज का जी? मूलों का गुणनफल। यदि आपके पास मूल या शून्यक दे रखे हो तो उनका योग निकालना है और उनका गुणनफल निकालना है और उसमें हम पुट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में तो पहले ही योग भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपके पास लिख रहा हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यह है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है ना? है ना कुछ जनरल फॉर्म में, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा था, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा। ये फॉर्मूला है तो हमें फॉर्मूले में माइनस लगाना पड़ेगा। वेयर एस, एस क्या है जी? एस आपके पास सम है एंड पी, पी क्या है आपके पास? पी है आपके पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि गुणा और सम यानी कि जमा। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूले को आपने याद रखना है हमेशा अपने पास। द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसको हमेशा याद रखना, बहुत शॉर्टकट फॉर्म है। इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट हो जाता है। मूलों का योगफल आपने यहाँ पे क्लैरिफाई कर लिया। एस फॉर सम, पी फॉर प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पर एस क्या है? योग, और पी क्या है? प्रोडक्ट। आइए, ये बन गया हमारे पास एक की चाबी। अब खोलते हैं अलग अलग ताले। क्वेश्चन नंबर 2 किस चीज का? एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द्विघात बहुपद बनाओ। प्रश्न यह है आपके पास कि द्विघात, हाँ जी, बहुपद बनाओ यदि, एक बार लिख रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन खुद करेंगे। शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं, 1 और 1 हो। ये हमने क्वेश्चन इसका पार्ट पकड़ा है 3 पार्ट पकड़ा अभी हमने, 1 भी करेंगे। द्विघात बहुपद बनाओ यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दे रखे हैं। इसका मतलब, क्रमशः का मतलब क्या हुआ कि मूलों का जो योग है वो तो ये है s, और जो गुणनफल है p वो है आपके पास ये s और p, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था? हम लिखेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। हम लिखेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद कैसे बनता है जी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ओके,
एक चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ s कितना दे रखा है 1 और p भी कितना दे रखा है 1। यहाँ पर योग और गुणनफल हम फॉर्मूला में फुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, s की जगह कौन आएगा जी 1 आएगा और x का x आएगा प्लस p की जगह कौन आएगा 1। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हम नहीं लिखते, माइनस x आएगा और प्लस 1 आएगा। दिस इज आवर आंसर। ये है वो द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1 है और जिसके शून्यकों का प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो ये दिस इज द सिंपल फॉर्मूला और यहां से आप इसे वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी हमने थर्ड पार्ट किया था ना, बिकॉज वहां पर अपॉन में नहीं था, बटे में नहीं था, इसलिए मैंने पहले आपको सिंपल वाला समझाया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन समझा रहा हूं जिसमें एक जो आपका मूलों का जो शून्यकों का योग है वो बटे में है, उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लिख भी सकते हैं, यहां पर पहले ही लिख सकते हैं कि यहां पर s कितना दे रखा है जी 1/4 और p कितना दे रखा है -1। सम और प्रोडक्ट आपको पहले ही दे रखे हैं। अब क्योंकि द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है जी, द फॉर्मूला इज x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 नहीं लगाना। 0 कब लगता है, इक्वेशन बनाने के लिए। हमने समीकरण नहीं बनाना है, हमने तो बहुपद बनाना है भाई। तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला। एक चीज और याद रखना, ये फॉर्मूला कई बार इस तरह से भी लिखते हैं और कई बार हम इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं। डिफरेंस देख लेना कि क्या दिक्कत हुई। ये देखो, दोनों सेम लग रहा है, लेकिन पीछे क्या लिखा मैंने, के मीन्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अब आपको कैसे समझाऊं, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा अंक है या ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है, तो हम उसको कॉमन लेके बाहर रख सकते हैं और बाकी बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 2x² प्लस 8x प्लस 6, 2 सब में 2 कॉमन है, तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² प्लस 4x और प्लस 3। बहुपद तो ये बना, ये आ गया बाहर के। तो अगर किसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ कॉमन हो सब में, तो हम उस कॉमन को बाहर ले लेंगे और बहुपद को ऐसे हम लिख लेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा और देखते रहिएगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। x², हाँ जी ठीक है, माइनस का माइनस, ओके। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। s की वैल्यू हमने डालनी है और s की वैल्यू कितनी है जी 1/4x। इस तरह से प्लस का प्लस और नाउ p कितना है, अरे p तो -1 है, नो प्रॉब्लम। ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल दिया, x² क्या बना -1/4x एंड प्लस -1। क्या ये बहुपद बन गया? वैसे तो देखने में लग रहा है कि बहुपद है, लेकिन यहां पर जो बटा है ना, यहां पर बटा नहीं है, यहां पर बटा नहीं है, तो हमें इस पूरे के पूरे बहुपद की हर एक टर्म्स को एक जैसा बनाना होगा। सो हम क्या करते हैं, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1। क्लियर है? अब सभी का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा जी, 1 और 4 का एलसीएम आएगा, बिल्कुल सही, 4 एलसीएम आएगा। ओके, क्वेश्चन को मैंने दोबारा से यहां पे लिख लिया, x² ये अपोन में था, सभी का जब एलसीएम लिया तो अब एलसीएम कितना आ गया 4। जब एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4x²। एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कट गया, आपके पास बचा -x। इसको मल्टीप्लाई किया तो बचा 4। अब देखिएगा, हमने समीकरण नहीं बनाना है। यदि समीकरण होता तो इक्वल टू 0 होता और ये 4 सीधा चला जाता, 0 के पास मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये तो बहुपद है, 0 तो हम नहीं लगा सकते, तो हमने क्या करना है, अब काम आएगा के। जी हाँ, ये जो 1/4 है ये सबका 4 है, तो ये कॉमन आएगा 1/4 और आपके पास अंदर क्या बचेगा, 4x² माइनस x और माइनस 4। दिस इज आवर द्विघात बहुपद। ये होगा हमारा द्विघात बहुपद जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे थे, या जिसकी जीरोज और ये आंसर आपके पास दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि ये जो है ये बन गया है हमारे पास द्विघात बहुपद। और ये 1/4 क्या है भाई, ये आपको मैंने अभी के बताया था। के मीन्स वास्तविक संख्या। क्या है जी, वास्तविक
संख्या। ये कब आएगा? इन द फॉर्म ऑफ अगर बटे में होगा। अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं तो सिंपल है, इक्वल टू 0 करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 4 पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास बचेगा 4x² माइनस x माइनस। लेकिन अगर हम बहुपद की बात कर रहे हैं, इस 4 को हम कहीं नहीं भेज सकते, इस 4 को हम पीछे लाएंगे और क्या बन जाएगा इसका? k। और k क्या है? वास्तविक संख्या। और दिस इज द रियल आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, बटे वाला लास्ट, और आपकी क्वेरीज को सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए फटाफट 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 इसी क्वेश्चन का एक अंतिम प्रश्न हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगले 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बटे वाला लिया जिसमें s सम ये भी बटे का था, p प्रोडक्ट ये भी बटे का था, तो हमने लिख लिया s इतना है और p हमारे पास इतना है। अब हमें पता है कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं द्विघात बहुपद, और उसका फॉर्मूला क्या था जी? बोलिए, x² माइनस sx प्लस p। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हाँ जी, x की 2 माइनस का माइनस, अब वैल्यू डालनी है s की, तो पहले मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब ढूंढते हैं s कौन है जी? अरे s भी माइनस में है, कोई बात नहीं, 1/4 इंटू x प्लस का प्लस, और p किस चीज़ का है? p है हमारे पास प्लस का। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, x² जी माइनस माइनस क्या हो गया जी? प्लस 1/4x आ गया, और प्लस 1 कितना आ गया? 4। इसका बटा 4, इसका बटा 4, इसका बटा 1। बिल्कुल, जिसका बटा कोई नहीं होता उसका बटा कितना होता है? 1। सभी का ले लिया हमने। क्या लिया जी? मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहाँ पे। हमने लिया LCM। 4 और 1 का LCM कितना आएगा? 4। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 4x², राइट, प्लस का प्लस, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बचा, प्लस का प्लस, 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से, तो क्या बचेगा? 1। सेम सिचुएशन आ गई भैया। क्या सिचुएशन आई? ये तो बना बहुपद, लेकिन बटे में कौन बच गया? 4। इसको परे पटक सकते हैं? नहीं पटक सकते। क्यों नहीं पटक सकते? क्योंकि यहाँ पे इक्वल 0 नहीं है, ये तो बहुपद है, समीकरण नहीं है। तो इस 4 को परे ले जाएं कि फिर पीछे ले जाएं? यस, पीछे ले जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 1/4 k, और आपके पास बन गया 4x² प्लस x और प्लस 1। तो ये आपके पास बना बहुपद। कौन सा बहुपद बना? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये बना जहां पर 1/4 ये क्या है? k, और k क्या होता है? ये होती है हमारे पास वास्तविक संख्या। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। और आई थिंक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो चुका है, और ये वाला जो चैप्टर है वो आपको कम से कम 5 मार्क्स और 4 मार्क्स आपको देने वाला है एग्जाम में। तो प्लीज़ इसको ढंग से पढ़िएगा, और हाँ, अपने प्रिय साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।